हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रमवीर एक्सपेरिमेंट में। आज हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं कि हम बायोलॉजी में क्या-क्या पढ़ते हैं या क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमारे बायोलॉजी में कुल 17 चैप्टर होते हैं यानी 17 चैप्टर होते हैं। यानी कुल मिलाकर एक्स्ट्रा जो चैप्टर होता है विविध का, उसमें अन्य सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं। तो 17 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी के पहला चैप्टर होगा जीवन की उत्पत्ति, दूसरा होगा जीवों का वर्गीकरण, नंबर 3 चैप्टर होगा हमारा कोशिका, नंबर 4 चैप्टर होगा ऊतक, नंबर 5 पादपों की आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी, नंबर 6 पोषण, नंबर 7 होगा कंकाल तंत्र, नंबर 8 पर होगा श्वसन तंत्र और नंबर 9 चैप्टर होगा 9वां पाचन तंत्र और 10वां चैप्टर होगा उत्सर्जन तंत्र, 11 तंत्रिका तंत्र, 12वां परिसंचरण तंत्र, 13 अंतःस्त्रवी तंत्र, 14 प्रजनन तंत्र, 15 मानव प्रतिरक्षा रोग, 16 आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, 17 पे होगा जैव प्रौद्योगिकी एंड 18 पे एक्स्ट्रा जो होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विविध का, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं पहले चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है जीवन की उत्पत्ति। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पढ़ेंगे हम, इसमें हम पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, जैसे स्वतः जननवाद, जीव जननवाद, ब्रह्मांडवाद, रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थवाद। जीवन की उत्पत्ति के चरण, इसमें रासायनिक विकास और जैव विकास है। उद्विकास के सिद्धांत, जैसे उपार्जित महाकाव्य का वंशागति सिद्धांत, जिसे लैमार्कवाद कहते हैं। प्रकृति चयन का सिद्धांत, जिसे डार्विनवाद कहते हैं, ये पढ़ेंगे। सजीवों के गुण क्या होते हैं वह पढ़ेंगे। जीव विज्ञान क्या है यह पढ़ेंगे हम। जीव विज्ञान का वर्गीकरण, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे यानी चैप्टर 2 हमारा होगा जीवों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में। टोटल इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जीवों के वर्गीकरण के चरण, वर्गीकरण के उद्देश्य, वर्गीकरण का इतिहास क्या है, वर्गीकरण का पदानुक्रम, जीवों का वैज्ञानिक नामकरण, वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियाँ और R.H. व्हिटेकर द्वारा जीवों का वर्गीकरण क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब पढ़ेंगे। जिसमें हम पढ़ेंगे मोनेरा जगत, मोनेरा जगत में जीवाणु, जीवाणुओं में जनन, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, ये पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा जगत पढ़ेंगे, तो प्रोटिस्टा जगत में कवक, कवकों का आर्थिक महत्व, प्रोटिस्टा जगत पढ़ेंगे। और कवक जगत, कवक जगत में हम लोग पढ़ेंगे कवकों का आर्थिक महत्व और लाइकेन, लाइकेन का आर्थिक महत्व, ये पढ़ने वाले हैं। आगे पढ़ेंगे पादप जगत, पादप जगत में थैलोफाइटा, शैवाल, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, यह पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जंतु जगत। तो जंतु जगत को 2 भागों में बांटा गया है, एक जगत है प्रोटोजोआ और दूसरा है मेटाजोआ। आगे कुछ संघ भी पढ़ने वाले हैं, जैसे पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा, संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया, संघ प्लेटी हेलमिंथीज, संघ एस्केलेनिमिटीज या निमेटोडा, संघ एनेलिडा, संघ आर्थ्रोपोडा, संघ मोलस्का, संघ इकाइनोडर्मेटा, संघ हेमिकोर्डेटा, संघ कॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा या कशेरुकी संघ इसे कहते हैं उपसंघ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, यह पढ़ने वाले हैं।
अगला चैप्टर हमारा चैप्टर 3 होने वाला है कोशिका, यानी इस चैप्टर में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में जानें, कोशिका क्या होती है, कोशिका का सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या-क्या हैं, कोशिकाओं की आकृति एवं आकार क्या होता है, कोशिकाओं के प्रकार कौन-कौन से हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएँ हैं, क्या-क्या होती हैं, कोशिका की संरचना कैसे हुई है, जैसे कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली अथवा केशिका झिल्ली जिसे कहते हैं, केंद्रक क्या है, गुणसूत्र क्या होता है, डीएनए, आरएनए क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये सब जानेंगे। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिकांग कौन-कौन से होते हैं, जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका, गल्जी उपकरण या गल्जिकाएँ, लाइसोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी अथवा रिक्तिकाएँ क्या होती हैं, तारककाय, राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज अथवा साइटोसोम्स और कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल क्या होती है, यह जानेंगे कोशिका चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारा होने वाला है ऊतक, यानी ऊतक क्या होते हैं, यह जानेंगे। सबसे पहले तो ऊतक के बारे में जानेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पादप ऊतक, विभाज्य ऊतक, स्थायी ऊतक, जटिल ऊतक और जंतु ऊतक में उपकला ऊतक, सरल ऊतक और संयुक्त उपकला ऊतक यह पढ़ने वाले हैं। संयोजी ऊतक पढ़ेंगे, इसमें तरल अथवा संवहनीय संयोजी ऊतक ये पढ़ेंगे। रुधिर कणिकाएँ, मनुष्य के रुधिर वर्ग, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक यह पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर हमारा चैप्टर 5 होने वाला है पादपों की आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। तो इसमें हम पढ़ेंगे पादप विविधता, अनावृतबीजी, आवृतबीजी क्या होते हैं, पुष्पी पादप के विभिन्न भाग कौन-कौन से हैं, जड़ क्या होता है, जड़ के बारे में जानेंगे, पादप के जड़ तंत्र कौन-कौन से हैं, जड़ों के प्रकार जैसे अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण, भोज्य पदार्थों के संचय के लिए क्या होता है, जड़ों का प्रयोग, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए ये जड़ों के कार्य हैं। अन्य जैविक क्रियाओं के लिए रूपांतरित अपस्थानिक जड़ें कौन-कौन सी हैं, मूसला जड़ें, मूसला जड़ों का रूपांतरण कैसे होता है, जड़ों के कार्य क्या-क्या होते हैं पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे इसमें तना, तो तनों के प्रकार, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, वायवीय तना यह पढ़ने वाले हैं। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पत्ती, तो पत्ती में देखिए पत्तियों के भाग, पत्तियों के प्रकार, पत्तियों का रूपांतरण, पत्तियों के कार्य ये सब पढ़ेंगे। इसमें पुष्प को भी पढ़ने वाले, पुष्प के भाग सभी पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे पॉइंट, जड़ तनों तथा पत्तियों में विशिष्ट अनुकूलन क्या होता है। आगे हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं पादपों, पादपों का पारिस्थितिक वर्गीकरण, ठीक, जिसमें जलोद्भिद, मरूदभिद, मध्योद्भिद, लवणोद्भिद, पादप जल संबंध ये सब पढ़ेंगे। पादप जल संबंध से संबंधित प्रक्रिया क्या-क्या हैं वह पढ़ेंगे, जैसे अंतःशोषण, परासरण, कोशिकाओं में परासरण के प्रकार, जीव द्रव्य कुंचन यानी जीव द्रव्य कुंचन यह क्या होता है ये सब जानेंगे। पादपों में परिवहन कैसे होता है, पादपों में परिवहन तंत्र क्या होता है, यह अच्छे से जानेंगे हम लोग। अगला चैप्टर चैप्टर 6 यानी चैप्टर 6 हमारा होगा पोषण। तो इस अध्याय में हम पोषक पदार्थ एवं पोषण के बारे में जानेंगे। पोषक पदार्थ का वर्गीकरण, पादपों में पोषण, पादपों में पोषण के प्रकार, स्वप्रबंधन, विषम पोषण, विशिष्ट पोषण क्या-क्या होता है सब जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या है अच्छे से जानेंगे, ठीक। इसमें हम पढ़ेंगे केल्विन चक्र, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका,
जंतुओं में पोषण, भोजन के अवयव क्या हैं, पोषक पदार्थों का रासायनिक संगठन क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। ये सभी अच्छे से पोषण चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे इसमें कुछ पॉइंट और पढ़ेंगे, जैसे मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिज, जल, संतुलित आहार क्या होता है और कुपोषण क्या होता है, किसे कहते हैं, अच्छे से जानेंगे पोषण चैप्टर में। अगला चैप्टर 7 होने वाला है हमारा कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में देखिए हम लोग पढ़ेंगे मानव कंकाल क्या होता है, कंकाल के कार्य क्या होते हैं, कंकाल तंत्र का विभाजन, अस्थि, अस्थियों के प्रकार, उपास्थि, यह सब पढ़ेंगे। मानव कंकाल में देखिए हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, अग्रपाद अथवा हाथ, अंश मेखला, पार्श्वपाद या पैर, श्रोणी मेखला, मानव कंकाल की अस्थियां, अस्थि संधियां, पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि, मानव कंकाल तंत्र से संबंधित रोग क्या क्या हैं, यह हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में। अगला चैप्टर 8 हमारा होने वाला 8वां चैप्टर श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे श्वसन की प्रक्रिया, बाह्य श्वसन या फुफ्फुस श्वसन, श्वासोच्छ्वास, गैसों का विनिमय, गैसों का परिवहन, अंतः श्वसन किसे कहते हैं, अंतः श्वसन के प्रकार क्या हैं, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, क्रेब्स चक्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन क्या होता है, श्वसन क्रिया में कुल ऊर्जा उत्पादन, मानव श्वसन तंत्र, श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन संबंधी रोग, ये सब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारा होगा पाचन तंत्र, यानी चैप्टर 9 होगा, चैप्टर 9 अध्याय 9 होगा पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र, आहार नाल, मुख गुहा, जीभ या जिह्वा, मानव दांत, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, आंत, आंत में हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत, मालाशय, गुदा, सहायक पाचक ग्रंथियां, लार, जठर ग्रंथियां, यकृत, यकृत के कार्य, पित्ताशय, अग्नाशय, पाचन की प्रक्रिया, मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन कैसे होता है जानेंगे, आमाशय में पाचन, छोटी आंत में पाचन, सीकम में पाचन, पाचन तंत्र से संबंधित रोग क्या होते हैं, इस चैप्टर में सारा कुछ जानेंगे पाचन के बारे में। अगला चैप्टर हमारा होने वाला है चैप्टर 10, यानी अध्याय 10 होने वाला है चैप्टर 10, उत्सर्जन तंत्र। तो इसमें उत्सर्जन से संबंधित सारा कुछ पढ़ेंगे, जैसे उत्सर्जित पदार्थों का वर्गीकरण क्या है, उत्सर्जन के प्रकार, उत्सर्जित तत्वों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, मानव उत्सर्जी तंत्र, वृक्क, वृक्काणु, मूत्र व मूत्र के घटक, रक्त अपोहन तथा वृक्क प्रत्यारोहण, उत्सर्जन में फेफड़ों की भूमिका, उत्सर्जन में फेफड़ों की क्या भूमिका है ये पढ़ेंगे, ये डबल हो गया है, इसे कंफ्यूज मत होना। उत्सर्जन में त्वचा की भूमिका, उत्सर्जन में यकृत की भूमिका क्या होती है, ठीक, उत्सर्जन में तंत्र से संबंधित रोग क्या क्या हैं, ये अच्छे से इस चैप्टर में उत्सर्जन में हम लोग जानने वाले हैं। अगला चैप्टर 11 यानी अध्याय 11 होने वाला है तंत्र का तंत्र। तो इसमें हम तंत्र का तंत्र से संबंधित सारा कुछ पढ़ेंगे, जैसे तंत्र का तंत्र क्या होती है, तंत्र का तंत्र के कार्य क्या हैं, मानव तंत्र का तंत्र क्या होती है, तंत्र का कोशिका, मानव तंत्र का वर्गीकरण, केंद्रीय तंत्र का तंत्र क्या होती है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क क्या होता है, कैसे काम करता है, किन भागों में, जैसे मस्तिष्क में हम पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पार्श्व मस्तिष्क, मस्तिष्क स्तंभ, मेरुरज्जु, तंत्र का अनुसंधान,
परिधीनीय तंत्रिका तंत्र, कपाल तंत्रिकाएं ये पढ़ेंगे, मेरु तंत्रिकाएं क्या होती हैं ये पढ़ेंगे, स्वात्त तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती क्रियाएं, अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव क्या हैं और विभिन्न चिकित्सा उपकरण व उनके उपयोग पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग क्या होते हैं, मस्तिष्क से संबंधित रोग क्या क्या होते हैं ये अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर 12 हमारा होने वाला है परिसंचरण तंत्र, यानी अध्याय 12 होगा हमारा परिसंचरण तंत्र। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र। इसमें हम पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र के कार्य, परिसंचरण तंत्र के प्रकार, मानव परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रुधिर की संरचना, रुधिर के घटक, रुधिर कणिकाएं, हृदय हमें इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसे हृदय के भीतरी स्तर क्या क्या होते हैं पढ़ेंगे। रुधिर वाहिनियाँ इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसे धमनियाँ, शिराएं। लसिका परिसंचरण तंत्र क्या होता है ये पढ़ेंगे, जिसमें लसिका अंग, लसिका के कार्य क्या हैं ये सब पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं अगला चैप्टर हमारा होगा चैप्टर 13 यानी 13 अंतःस्त्रवी तंत्र, यानी अध्याय 13 है अंतःस्त्रवी तंत्र। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्त्रवी तंत्र क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स के प्रकार, परिसंचारी हार्मोन, विकिरणशील हार्मोन, हार्मोन एवं एंजाइम में अंतर, अंतःस्त्रवी ग्रंथियां क्या होती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि क्या है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन क्या क्या होते हैं, थायराइड ग्रंथि क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि क्या है, थाइमस ग्रंथि क्या होती है, पीनियल ग्रंथि क्या होती है, वृषण क्या होते हैं, अंडाशय क्या है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले चैप्टर में। आगे और पॉइंट्स हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्त्रवी तंत्र में अंतर, मानव हार्मोन तथा उनके स्रोत, स्वभाव व प्रभाव, अंतःस्त्रवी तंत्र से संबंधित अन्य रोग कौन कौन से हैं, ये सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर 14 यानी चैप्टर 14 होने वाला हमारा प्रजनन तंत्र, अध्याय 14 होगा प्रजनन तंत्र, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जनन अथवा प्रजनन, जिसमें जीवों में जनन कैसे होता है ये जानेंगे, अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है यह अच्छे से जानेंगे, निषेचन, मानव प्रजनन तंत्र, यौवनारंभ, पुरुषों प्रजनन तंत्र क्या है यह जानेंगे, पुरुष प्रजनन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं वह जानेंगे, वीर्य क्या होता है, स्त्री प्रजनन तंत्र क्या है यह जानेंगे, जिसमें हम अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय के भाग, योनि ये सब जानने वाले हैं। स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं, मासिक चक्र क्या होता है, मासिक चक्र में विभिन्न हार्मोन का प्रभाव क्या होता है, मानव प्रजनन की क्रियाविधि क्या होती है, सब प्रजनन तंत्र चैप्टर में यानी चैप्टर 14 में हम लोग जानने वाले हैं। अगला चैप्टर हमारा होगा चैप्टर 15 मानव प्रतिरक्षा रोग, यानी अध्याय 15 होगा मानव प्रतिरक्षा रोग। इसमें मानव प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले, जिसमें सहज प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, मानव प्रतिरक्षा तंत्र के अंग कौन कौन से हैं, जैसे लसिकावंग, प्राथमिक लसिकावंग, द्वितीयक लसिकावंग, पितरच्छी तंत्र क्या होता है, पितरच्छी की संरचना, पितरच्छी के प्रकार, ये सब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलर्जी क्या होती है, संक्रमण क्या होता है, मानव शरीर में रोग,
जैसे संक्रमण रोग, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कृमि जनित रोग क्या होते हैं, ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। अगला चैप्टर 16 यानी चैप्टर 16 अध्याय 16 होने वाला है आनुवांशिकी जेनेटिक्स। तो इस चैप्टर में हम लोग मेंडल का आनुवांशिक सिद्धांत क्या होता है, समयुग्मी तथा विषमयुग्मी में अंतर, मेंडल का एकल गुण वंशागति का संकरण प्रयोग, मेंडल के आनुवांशिक नियम, मेंडल के अपवाद, मानव आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत, जैव विकास का सिद्धांत, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, जीवों की तुलनात्मक संरचना क्या है यह जानेंगे, आनुवांशिक विकार, मेंडलीय विकार क्या है, क्रोमोसोमीय विकार, आनुवांशिकी विकार और गुणसूत्रीय विकार, ये सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला देखिए, अगला चैप्टर 17 है यानी 17 अध्याय 17 जैव प्रौद्योगिकी हमारा चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या होते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपकरण यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपकरण कौन कौन से, ये सब जानेंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकें क्या हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुलकीकरण, श्रृंखला अभिक्रिया, बहुआकारकीय डीएनए का अनिश्चित प्रवर्धन क्या होता है, अनिश्चित प्रवर्तन क्या होता है, ये सब जानेंगे। आगे इसमें हम पढ़ेंगे निर्बंधन टुकड़ा, मखई, बहुआकारकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन चिकित्सा, क्लोनिंग की विधियाँ, क्लोनिंग के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, ये सब जानेंगे हम लोग। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्तंभ कोशिकाएं, मानव प्रजनन एवं जैव प्रौद्योगिकी, परजीवी जंतु, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, फसल आधारित कृषि, जैव उर्वरक, मानव जीनोम परियोजना, जीनोम मानचित्रण क्या होता है, ये सब जानेंगे। आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जीन बैंक, जेनेटिक कोड, बायोपायरेसी, जैव उपचार, जैव संवेदक, मानव शरीर की प्रमुख आनुवांशिक बीमारियां क्या क्या हैं, ये सब जानेंगे इस चैप्टर। लास्ट चैप्टर 18 हमारा होने वाला है विविध यानी एक्स्ट्रा, यानी इसमें इंपॉर्टेंट सारे बायोलॉजी के पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसमें कि जीव विज्ञान के उपखंड, वनस्पति विज्ञान की शाखाएं, अधिकतम जीवन काल, चिकित्सा संबंधी आविष्कार, नोबेल पुरस्कार विजेता चिकित्सा शास्त्री, मानव शरीर की बनावट में विभिन्न पदार्थों का अनुपात क्या है, यह सब जानेंगे। भय एवं उससे संबंधित लक्षण क्या हैं होते हैं, ये सब जानेंगे। भारत के प्रमुख शोध संस्थान एवं वानस्पतिक पारक, प्रमुख पादपों के वानस्पतिक नाम, पशु एवं उनकी नस्लें, मुख्य पोषण तत्व एवं पौधों में उनका कार्य, पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग, पौधों में लगने वाले प्रमुख रोग, अवास्तविक मछलियाँ, फल एवं उसके खाने योग्य भाग क्या होते हैं, यह जानेंगे। आगे कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे कवक जनित रोग क्या होते हैं, मुख्य ग्रंथियाँ क्या होती हैं, कुछ जीवों के गुणसूत्रों की संख्या, यानी कुछ जीव होंगे उनमें कितने कितने गुणसूत्र होते हैं, ये हम इस पॉइंट में जानेंगे इस चीज़ में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दें और ढेर सारा प्यार दें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।